ओके। मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। ओके, चलो। अच्छा, लास्ट क्लास तक सारे के सारे नोट्स शायद मैंने गूगल पे दे दिया। लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक शायद मैंने एपीआई पी कराया था ना, एपीपाई कराया था ना। तो नोट्स सारे के सारे अपलोड्स है गूगल नोट्स पे, गूगल क्लास पे। तो चेक कर लेना अगर बाई चांस तुम लोगों ने चेक नहीं किया तो। ओके, सो मॉड्यूल 1 पे मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, तो आज जब सुबह देख रहा था तो मैंने दिखाई दिया, वो है डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग। तो मैंने सोचा वो ख़त्म कर देता हूँ, फिर हम लोग सबनेटिक पे जाएंगे। आज ये ख़त्म कर देता हूँ। तो अच्छा, एक बात जानना था तुम लोगों से कि ये जो क्लासेस ले रहा हूँ मैं, तुम लोग का ज़्यादा प्रेशर हो रहा है क्या, या ज़्यादा हो रहा है क्या क्लासेस, या ना ठीक ही है? ठीक है सर, एकदम कंफर्टेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, चलो। सो today's topic is digital remote monitoring, ठीक है। एंड हाउ इट चेंज द डाटा सेंटर ऑपरेशंस, मतलब सर्वर में वो कैसे चेंज हो गया। हम लोग का जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हो गया वर्चुअल मशीन, वो सब पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ। डिजिटल मॉनिटरिंग जब भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तब से कैसे चेंज हुआ। सो पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सो आज के क्लास का थोड़ा डिस्कशन होगा, लाइक डिजिटल मॉनिटरिंग क्या है, देन अभी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग। ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग का डिफरेंसेस क्या होता है, ये एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि कैसे डिजिटल मॉनिटरिंग आया है, क्यों सर्वर ने डिजिटल मॉनिटरिंग का इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये जैसे व्हाट इज डिजिटल मॉनिटरिंग, इट विल कैरी 2 मार्क्स। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग वर्सेस डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग। सो ये डिफरेंसेस रहेंगे 2 पॉइंट्स का, उसका 2 मार्क्स रहेगा। एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस सर्वर टू इंट्रोड्यूस डिजिटल मॉनिटरिंग, सो दिस विल कैरी 6 मार्क्स to 8 मार्क्स। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा सिंपल रखूँ और जल्दी से ख़त्म करूँ। ठीक है, ओके। जो ये एक पेपर है, इसका लिंक मैंने तुम्हारे चैट बॉक्स में आई हैव गिवन। ये कोई मतलब वेबसाइट नहीं है, ये एक पेपर पब्लिश हुआ है। तो मैं इसी से ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा मुझे पता होगा। दिस इज़ द बेस्ट नोट्स दैट आई हैव फाउंड। ओके, तो इसको मैं सॉर्ट करके डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके मैं गूगल नोट्स पे अपलोड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। फिर भी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू कैन गो टू दैट लिंक, और अदरवाइज एग्जाम के लिए मैं नोट्स गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो एकदम सिंपल से अगर हम लोग बताएं डिजिटल मॉनिटरिंग क्या होता है, ऐसे मॉनिटरिंग का अर्थ नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलते को, तो किसी को मॉनिटर करना। किसी, जैसे कोई होता है ना, जैसे डिटेक्टिव क्या करते, किसी को, किसी अगर उसका विक्टिम होता है तो विक्टिम को मॉनिटर करते कि उस वो क्या कर रहा है। सो यस, व्हाट इज डिजिटल मॉनिटरिंग बोल रहा हूँ। सो वो क्या कर रहा है, क्या मॉनिटर कर रहा है, वो उसका जो 9 to 5 है, अगर जॉब में वो जा रहा है तो वो जॉब में क्या क्या काम कर रहा है, कौन से टाइम पे कॉफी पी रहा है, कौन से किससे बात कर रहा है। सो किसी एक को मॉनिटर करना थ्रू आउट द डे या तो थ्रू आउट द ईयर। सो डोंट वरी वेदांता, मैं फिर से क्वेश्चंस रिपीट करूंगा, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द सेशन एज यूजुअल। सो डोंट वरी। सो तो डिजिटल मॉनिटरिंग क्या होता है, हम लोग जो डिजिटली अगर किसी को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे मैं एक जगह पे आज बैठा हूँ, मैं एक जगह के बैठ के सपोज पकड़ लो राजदीप का, अगर मैं लैपटॉप को मॉनिटर कर पा रहा हूँ, राजदीप के सी ड्राइव में, डी ड्राइव में क्या है, ठीक है, उस चीज को अगर मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, उसका अगर ट्रांजेक्शन में देख पा रहा हूँ, उसका अगर कुछ प्राइवेट फाइल्स को मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, दिस इज नोन एज डिजिटल। एम आई नॉट ऑडिबल? आई एम नॉट ऑडिबल? हेलो? सर आप सर ऑडिबल है सर। हाँ, तो क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्रैक हो रहा है क्या मेरा आवाज?
अभिषेक का नेट का प्रॉब्लम है शायद सर। हाँ अ- सर, थोड़ा थोड़ा सर क्रैक हो रहा है सर। मेरा आवाज क्रैक हो रहा है तुम लोगों को? कभी कभी सर, नहीं, बीच में मेरे कभी को तो कभी। क्रैक नहीं हो रहा है, पूरा क्लियर है मेरे पीछे। हाँ, अभिषेक का शायद नेट खराब है ना क्या? ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल मॉनिटरिंग क्या होता है? विथ ए ऐप अगर हम लोग किसी को मॉनिटर कर रहे हैं, किसी चीज़ को, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम लोग अगर मॉनिटर कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज डिजिटल मॉनिटरिंग। तो डिजिटल मॉनिटरिंग का सबसे एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि हो गया तुम्हारा गूगल पे, ठीक है, या तो किसी बैंकिंग का ऐप, ठीक है। तो वो क्या होता है, गूगल पे छोड़ दो, बैंकिंग का ऐप ही पकड़ लेता हूँ। सपोज यू हैव ए अकाउंट इन एसबीआई, तो एसबीआई पे तुम्हारा कोई अकाउंट है, तो एसबीआई का खुद का एक एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे तुम क्या करते हो, वहाँ पे जाओगे, तुम साइन अप करोगे, तुम्हारे फ़ोन नंबर से तुम्हारा बैंक से लिंक करोगे, और आफ्टर दैट क्या होता है, तुम उस तुम्हारे अकाउंट को मॉनिटर कर पा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर पा रहे हो, तुम्हारे हिस्ट्री को मॉनिटर कर पा रहे हो, तुम्हारे अकाउंट पे कितने बैलेंस है वो भी मॉनिटर कर पा रहे हो। इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड सम मनी इन योर अकाउंट, वो भी तुम मॉनिटर कर पा रहे हो। सो इफ़ यू कैन मॉनिटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट गोइंग टू दैट सर्वर, तो वो सर्वर क्या हो जाएगा, जैसे बैंक हो गया, वो तुम्हारा सर्वर हो गया, तो तुम्हें फिजिकली वहाँ पे नहीं जाना पड़ रहा है। you can monitor your every information, every personal information at your home. ओके, तुम अपने घर पे बैठ के किसी ऐप के जरिए यू कैन मॉनिटर एवरीथिंग अबाउट योर इंफॉर्मेशन। सो दिस इज नोन एज डिजिटल मॉनिटरिंग। समझ में आया? अगर सुनाई दिया तो कोई प्लीज रिपीट करो मैंने जो बोला है। सर समझ में आया सर। हाँ, क्या बोला मैंने? सर मतलब सर जो ये सर एप्लीकेशन के थ्रू सर मॉनिटरिंग करना है। हम्म, पहले तो सर ये सर डिजिटल सिग्नल्स को सर ये एक्सेप्ट करता है सर। हम्म, इसमें पहला ये रीजन ये है। हम्म, अ, तो ये सर क्या करता है, अगर हमारा कोई चीज को हम अगर मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये हम लोग जो एप्लीकेशन के जरिए सर हम लोग मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर उसी को सर हमें ये डिजिटल मॉनिटरिंग बोल रहे हैं। जैसे सर हमारा बैंक डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं सर, बैंक के नेट बैंकिंग के जरिए। ओके, और यस, सर नेट बैंकिंग, यस 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 यस। योर वॉइस इज और ब्रेकिंग सर, ये इट इज बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क आई थिंक, अभिषेक। यस सर, सर योर वॉइस इज ऑडिबल और क्लियर सर नाउ। या ओके, सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोलो। सर मतलब जैसे आपने बोला ना सर, अगर हम लोग बैंकिंग के थ्रू अगर एग्जांपल लेते हैं कि मतलब हम अपना अकाउंट को पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, यस चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या विड्रॉ हो या जो भी हो सर, यस यस तो हम यस। सब मॉनिटर कर सकते हैं। सर खाली हम ही मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी भी मॉनिटर कर सकता है हमें, सो दैट मतलब कोई नहीं 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 वो ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, डिजिटल मॉनिटरिंग अभी जो आ रहा, जो हम लोग आज टॉपिक कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी नहीं करेगा, क्योंकि तुम अपने एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट दे रहे हो, ठीक है। तो वो तुम अच्छा सर। अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रहे हो। वो जो तुम अभी क्वेश्चन कर रहे हो वो नीचे आएगा, जिसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। जो दूसरा अगर तुम्हारा अकाउंट को मॉनिटर करे, उसको कैसे वो रोकेगा, हाँ उसमें भी डिजिटल मॉनिटरिंग आता है, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, ठीक है। हाँ ओके, सर, सो ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना डिजिटल मॉनिटरिंग क्या होता है? हाँ हाँ। ओके, थोड़ा हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाके। सो डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मॉनिटरिंग। देवाशीष ट्राई कर रहा है, ये शुरू हो गया देवाशीष, ये लोग शुरू हो गए। अच्छा, देवाशीष ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बाय द ओके, सो डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल डिजिटल मॉनिटरिंग होता है। देखो, ट्रेडिशनल क्या होता है, पहला एक है, अच्छा, ट्रेडिशनल का मतलब होता है, जैसे मैं बैंकिंग का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे तुमको अगर पहले पहले आज से 10 साल पहले, सो बिफोर 10 years, क्या हुआ था, हम लोग को अगर कोई मनी अगर डिपॉजिट करना पड़ता था, तो हम लोग को बैंक पे जाना पड़ता था। इवन कि आज भी कोई कोई लोग जो बैकवर्ड या तो जगह से है, रूरल या तो जगह से है, तो वो लोग क्या करते हैं, आज भी पैसा डिपॉजिट करने के लिए उनको बैंक पे जाना पड़ता है। सो बैंक पे जाने के बाद क्या करते हैं वो लोग, विड्रॉ डिपॉजिट का एक फॉर्म लेंगे, लेके वो सबमिट करके वहाँ पे बैंक के स्टाफ को देंगे, फिर बैंक का स्टाफ वो पैसा अमाउंट डिपॉजिट करेगा।
बट अभी क्या होता है, अभी बैंकिंग ऐप होने से हम लोग को डिपॉजिट करने के लिए हम लोगों को जाना नहीं पड़ रहा है। सो ये ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल का मतलब तुम फिजिकली कहीं पे जा रहे हो, जाके चेक चेक कर रहे हो, या तो कुछ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो। सो दिस इज फिजिकल या तो ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग, ठीक है। या तो तुम्हारा अगर बैलेंस देखना हो रहा है तो तुम एटीएम पे जा रहे हो। सो दिस इज ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग। तो ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग का सबसे एक डिसएडवांटेज होता है कि इट कैनॉट प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो वो तुमको रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं दे सकता है। तो कोई मुझे समझा पाएगा कि इसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्लीज? सर इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब सर एट अ टाइम जो जो टाइम में हम लोग मतलब रह रहे हैं या मतलब काम कर रहे हैं उस टाइम के दौरान हम लोग कुछ मतलब उसको मॉनिटर नहीं कर सकते कि हमारे क्या है मतलब ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है या क्या है हमारे अकाउंट में, वो हम डायरेक्ट रियल टाइम में नहीं कर पा रहे। अच्छा, ठीक है, ओके, गुड। राजदीप माइक ऑन किए थे, राजदीप बोलना है कुछ? सर वही लाइक रियल हाँ, टाइम मॉनिटरिंग को हम लाइव बोल सकते हैं, वो भी हो रहा है। एट द सेम टाइम मैंने डिपॉजिट किया, जैसे ही मतलब डिपॉजिट होता है मैं वही उसी मोमेंट पे देख सकता हूँ अपने अकाउंट को। यस यस मेरे अकाउंट यस में जो भी चेंजेस होता है वो मैं रियल टाइम में यस लाइव देख सकता हूँ जो भी हो रहा है। यस। तो वो होता है डिजिटल मॉनिटरिंग, और ट्रेडिशनली मैं लाइव कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एकदम कॉमन सा एक डिफरेंसेस है। तो पहला डिफरेंस यही होगा जो तुम्हारा एक मार्क कैरी करेगा, कि ट्रेडिशनल रिमोट मॉनिटरिंग पे हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। और बाद में हम लोग को देखो यहाँ पे लिखा है, इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द इंटरमीडिएट स्टेटस अपडेट यूजुअली बाय ईमेल। तो यूजुअली बाय ईमेल आएगा, मतलब क्या होता है, ईमेल देखो रियल टाइम नहीं होता है, वो तुम्हारा 2 मिनट के बाद आ रहा है, 3 मिनट के बाद आ रहा है। तो दिस इज नॉट ए रियल टाइम। बट एज सुन एज जब तुम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, देखना जब भी तुम डिपॉजिट करोगे दिन सेकंड तुम्हारा मैसेज डिस्प्ले होता है। सो दिस इज ए वन मोर एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मॉनिटरिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। और एक होता है कि डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग ज़्यादा सेफ रहता है। क्यों सेफ रहता है? बिकॉज डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग में हम लोग गेटवे यूज़ करते हैं, और तुम लोग को ये व्हाट्सएप इज रियल टाइम। यस यस, IRC ऐप इज रियल टाइम। यस, वेरी गुड। सो और एक क्या होता है कि जैसे कि व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में भी हम लोग गेटवे यूज करते हैं। तो कभी कभी देखना, जब भी तुम लोग कुछ किसी अननोन नंबर के ऊपर मैसेज सेंड करते हो, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि व्हाट्सएप के ऊपर कि दिस इज ए एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन, समथिंग एक लिखा रहता है, देखना। सो दिस इज मीन्स कि जो तुम चैट कर रहे हो वो बस तुम और दूसरे पार्टी को ही पता होता है, बिकॉज ऑफ ए गेटवे। एक सिक्योर गेटवे रहता है डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग पे, जो ट्रेडिशनल रिमोट मॉनिटरिंग पे नहीं रहता है। सो दीज आर द मेन टू डिफरेंसेस। पहला क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग पे रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है, डिजिटल रिमोट मॉनिटरिंग में हम लोग को एक गेटवे के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, एंड विच इज वे मोर सिक्योर देन ए ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग, ठीक है। क्या वेदांत ने क्या बोला? बट इन डिजिटल ऑल्सो समटाइम्स द ट्रांजेक्शन मैसेज ऑल्सो कम लेटली फ्रॉम द बैंक। हाँ, ये तुम्हारे बैंक के ऊपर, तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम्हारा अगर नेटवर्क या तो बैंक का सर्वर अगर डाउन रहता है तो तुम्हारा मैसेज वो लेट से आता है, ठीक है। तो वो ये एक डिसएडवांटेज भी है। तो अभी वो बात नहीं है कि हम लोग बस रियल टाइम के बात कर रहे हैं कि रियल टाइम क्या होता है। ट्रेडिशनल पे रियल टाइम नहीं होता है, वो डिजिटल पे रियल टाइम होता है। लेकिन ये जो तुमने बोला इट इज ऑल्सो है। और मैं अभी ये जस्ट तुमको बैंक का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग देखेंगे बाद में, हम लोग बैंक का नहीं कर रहे, हम लोग सर्वर का कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम लोग सर्वर का वो समझाएंगे। सो जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन। Okay, I hope you've understood this traditional versus digital. हो गया, समझ में आया? मूव ऑन कर सकता हूँ ना? ओके 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 ओके। सो अभी जो टॉपिक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं सारे ऑप्शंस नहीं लूंगा, मैं बस 2 या 3 ऑप्शंस में तुम लोगों को समझा के दूंगा फॉर द नॉलेज पर्पस। अभी क्या है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग मॉनिटरिंग। क्यों मॉनिटरिंग आ रहा है अभी, क्यों मॉनिटरिंग डाटा सर्वर या तो डाटा सेंटर यूज कर रहा है मॉनिटरिंग? तो सबसे पहला जो रीजन है वो है एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स।
इसके लिए मॉनिटरिंग आ रहा है। तो अभी इसको हम लोग समझते ये होता क्या है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स। अच्छा, इसको पूरा लाइन को समझने से पहले हम लोग को पहले देखो यहाँ पे ब्लू करके एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। उसका मतलब है एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। किसी को पता है एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एनीवन, या मैं ही बोल दूं? other system that are connected to each other. इनबिल्ट ओएस जिसमें होता है, जैसे पीएस हो गया, और जो प्ले स्टेशन वगैरह होता है। ओके, अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सिंपल वे में बोलता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम का सबसे बड़ा एक सबसे हम लोग के सब्जेक्ट के रिलेटेड एग्जांपल होगा सर्वर। सर्वर में क्या रहता है? प्रोसेसर रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, सीपीयू रहता है, यूपीएस रहता है। सो दीज आर कॉल्ड और दीज आर फॉल्स अंडर हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन रहता है। सो या यू आर एग्जैक्टली राइट। राजदीप ने अगर प्ले स्टेशन बोला है तो प्ले स्टेशन भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहता है। प्ले स्टेशन सोनी का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खुद का एक यूजर इंटरफेस होता है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर किसी को प्ले स्टेशन बोलोगे तो वो नहीं समझेगा। तो तुमने जो बोला मैंने समझ लिया क्योंकि मुझे पता है। तो एम्बेडेड सिस्टम अगर होता है तो क्या होगा? वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एम्बेडेड सिस्टम। अब बेसिकली क्या हो रहा है देखो, यहाँ का ये जो टोटल लिखा हुआ है इतना बड़ा करके, इसको मैं समराइज करके बोलता हूँ क्यों हम लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम का बात उठाया और इसमें क्या क्यों हम लोग को डिजिटल मॉनिटरिंग लाना। कैन वी कंसिडर इनसाइट्स ऑफ ए बिजनेस पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग? इनसाइट्स ऑफ ए बिजनेस पार्ट मतलब रेफर क्या करना चाहते हो राजदीप? मतलब इनसाइट्स ऑफ ए बिजनेस से पार्ट ऑफ ए मॉनिटरिंग मतलब बिजनेस के एम्प्लॉय? नहीं सर, लाइक द काइंड ऑफ ग्रोथ, यस द काइंड यस, ऑफ ये रीच। तुम्हारे उसके पास होगा, एचआर के पास होगा। वो मॉनिटर कर रहा होगा कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। एक प्रोजेक्ट किसी एम्प्लॉय को दिया है तो उसका कितने टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट से उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। वो मॉनिटर कौन करेगा? वो हेड करेगा, या तो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, या तो अल्टीमेटली एचआर करेगा, ठीक है। तो हम लोग भी कंसिडर कर सकते हैं ये मॉनिटरिंग को, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं, देखो देखो एक सर्वर पे क्या होता है, एक सर्वर पे, अच्छा कहाँ पे था हम लोग? एम्बेडेड सिस्टम पे डिजिटल मॉनिटरिंग को क्यों ला रहे? तो देखो पहला है कि एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे रहता है, कॉम्बिनेशन पे रहता है, और एक सर्वर रहता है। सर्वर पे हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ VMs को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अलग है। बट एक सर्वर रहता है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ VMs कनेक्ट रहते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, पहले पहले जो होता था, जैसे सपोज मैं पकड़ लेता हूँ, पहले एक सर्वर पे तुम 3 VM को कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग कितने VM को कनेक्ट कर सकते हैं एक सर्वर पे, वो डिपेंड करेगा सर्वर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अगर सर्वर का स्पेसिफिकेशन लो होता है तो हम लोग VM भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले पहले क्या होता था, ऐसे अराउंड 10 years बैक क्या होता था, तो सर्वर का स्पेसिफिकेशन भी इतना नहीं चाहिए होता क्योंकि क्लाइंट का रिक्वेस्ट भी, रिसोर्सेज भी इतना हाई नहीं था, तो सर्वर इतना हाई एंड नहीं होता था, तो VM भी कम यूज होते थे। सपोज एक सर्वर में 3 VM हम लोग कनेक्ट कर सकते थे, तो 3 में क्या होता है, एक सर्वर से 3 VM कनेक्ट है मतलब 3 क्लाइंट का हम लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते। तो तो उसको मॉनिटर करना, तो अभी इस 3 क्लाइंट का इंफॉर्मेशन को मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, अभी 3 क्लाइंट का इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए एक सर्वर मैनेजर रहता है जो तीनों क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा और फिर बाद में क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देगा। जस्ट लाइक बैंक में जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो समझ लो तुम्हारे अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो तुम्हारे सर्वर मैनेजर हो गए। तो सर्वर में भी एक मैनेजर होता है जो तुम्हारे क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, स्टेटस अपडेट, तो देगा। अब क्या हो रहा है देखो, ओवर द ईयर्स हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, लोग इवॉल्व हो रहे, सो ज़्यादा सर्वर भी चाहिए होगा। तो ज़्यादा सर्वर का मतलब क्या होता है, हाई एंड सर्वर चाहिए होता है। सो ध्रुवो, मैं तुम्हारा ये क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ये समझा देता हूँ।
सो अब क्या हो रहा है, ज़्यादा अगर सर्वर हम लोग हाई एंड चाहिए होगा तो हम लोग सर्वर में हाई एंड प्रोसेसर या तो सब कुछ इंट्रोड्यूस किया। तो हाई एंड करने का मतलब क्या हो रहा है, VMware हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, क्लाइंट भी ज़्यादा आ रहे, सो देयर विल बी मोर क्लाइंट्स। तो अब क्या होता है, जो सर्वर मैनेजर होता है वो रियल टाइम पे मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, या तो करंटली अप टू डेट नहीं हो पा रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज वाई हम लोगों ने, या तो डाटा सर्वर लोगों ने क्या किया, सर्वर मैनेजर का काम आज इजी करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का यूज किया। और डिजिटल मॉनिटरिंग का यूज करके क्या किया, हर एक क्लाइंट को एक खुद का प्लेटफॉर्म दे दिया, एक ऐप लॉन्च कर दिया। और क्या किया, तुम अपने लॉगिन से अपने आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करो और तुम खुद मॉनिटर करो। सो देयर वोंट बी एनी लाइक सर्वर मैनेजर हु विल रिपोर्ट बैक टू द क्लाइंट। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखो, द मोर डाटा अवेलेबल द मोर डिजिटल मॉनिटरिंग कैन इन्फर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा सेंटर। तो जितना डाटा अवेलेबल होगा अभी उतना ही वो एक्यूरेटली डाटा को या तो इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाएगा फ्रॉम डाटा सेंटर या तो फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट। सो दिस इज वाई एम्बेडेड सिस्टम में हम लोगों ने डिजिटल मॉनिटरिंग, एम्बेडेड सिस्टम ने इन्फ्लुएंस किया सर्वर को डिजिटल मॉनिटरिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए। ठीक है, अब ध्रुवो का थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या बोला, सर इज इट पॉसिबल इन डिजिटल दैट ए थिंग इजंट एम्बेडेड, like for every hardware there is a software to run, so why is it is different in this topic में? नहीं समझा मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो ध्रुवो, कोई समझा क्या क्वेश्चन को? सर इज इट पॉसिबल इन डिजिटल दैट ए थिंग इज नॉट एम्बेडेड, क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब डिजिटल में एम्बेडेड नहीं है क्या? डिजिटल में भी एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि पकड़ लो तुम्हारा मोबाइल फोन। सो मोबाइल फोन में जो तुम सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो वो तो डिजिटली कर रहे हो, बट एक मोबाइल फोन कैसे बना होता है, इट इज ऑल्सो ए combination of both hardware and software, so this is also an embedded system. So there is not like anything is like, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा this is not, that is not embedded, everything is connected to one another. and याद रखना, सॉफ्टवेयर भी जितना रेस्पॉन्सिबल है एक चीज को ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। सो एक दूसरे से कनेक्टेड है दोनों। इफ अगर हार्डवेयर भी चाहिए हम लोगों को ऑपरेट करने के लिए तो हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर ऐसे किसी चीज में हम लोग हार्डवेयर लगा दिया, हार्डवेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस, हार्डवेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवेयर। एक दूसरे के बिना कोई इसका काम नहीं करेगा। ऐसे तुम्हारे पास हाई एंड हार्डवेयर है और बाद में तुम्हारे पास कोई OS नहीं है उसको चलाने के लिए, तो तुम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। सो एवरीथिंग इज ए एम्बेडेड। तुम्हारा मोबाइल फोन भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। ये वाला टॉपिक समझ में आया? क्लियर है? कोई बोल दो, हाँ बोल दो, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। सो लास्ट जो टॉपिक है, जो पहले शायद किसने किया था, देवाशीष ने क्वेश्चन किया था। अच्छा चलो, इसका टॉपिक जैसे दूसरा चीज हम लोगों ने डिजिटल मॉनिटरिंग का की यूज किया है, तो वो है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? अच्छा, इस लाइन को मुझे कोई समझाएगा, पक्का पता नहीं कौन समझाएगा, अभिषेक, राजदीप, या तो जो भी, जिसको भी आएगा, इस लाइन को थोड़ा पढ़ो। नॉट ओनली आर द मतलब साइबर सिक्योरिटी आर दे, मतलब सर्वर, दे याद रखना, सर्वर नॉट ओनली आर दे कंसर्न्ड अबाउट IT इक्विपमेंट vulnerability but also physical infrastructure equipment that has been exploited as backdoors into the IT network. सबको पता है कि IT नेटवर्क में एक बैकडोर करके एक टर्म होता है जिसके थ्रू कोई हैकर किसी सिस्टम को हैक कर सकता है। तो उसको थोड़ा मुझे समझा पाओगे क्या, बैकडोर क्या होता है और इसमें यहाँ का क्यों बात लाया गया है? अगर नहीं समझा पाओगे मैं समझाऊंगा, बस एटलीस्ट कैन यू प्लीज गिव इट ए ट्राई, एनीवन? I'll be waiting. सर Yes. सर तो सर्वर्स डेटा सेंटर्स में रहते हैं, Yes. राइट? Hmm. तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी ना किसी
में जैसे किसी ना किसी पार्ट ऑफ द सर्वर में या फिर किसी ना किसी डिवाइस में जिससे सर्वर कनेक्टेड हो या फिर जिस पे सर्वर डिपेंडेंट हो टू रन, अगर उसमें भी कुछ बैकडोर्स इंस्टॉल किए गए हैं या फिर वो भी किसी बैकडोर की वजह से वल्नरेबल है, हम्म, तो दैट कैन ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट द सर्वर। ओके ओके ओके। कोई और? अनंत, अब्दुल, कोई कोई? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन सर? देखो यहाँ पे जो मैंने मार्क हाईलाइट किया है, राजदीप ने जो बोला वो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। कोई और थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग आईटी इंडस्ट्री में एक बात हम लोग यूज करते हैं, बैकडोर्स। बैकडोर्स एक टर्म यूज होता है, आई होप तुम लोगों ने सुना होगा। राजदीप सुना होगा ना ये बात, कि किसी सिस्टम को अगर हम लोग हैक करते हैं तो हम लोग बैकडोर्स का यूज करते हैं। तो वो बैकडोर्स एक्चुअली होता क्या है और वो उससे क्यों सर्वर इतना डरता है? ओके, सो मेरा नेटवर्क फिर से गया शायद। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो प्लीज कैन, अच्छा वेदांत ने लिखा सर, एक सिस्टम और नेटवर्क में सब कुछ होने एक साथ वल्नरेबिलिटी होना ही होगा अगर यूज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना वल्नरेबिलिटी के सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। यस करेक्ट। ओके चलो, तो बैकडोर जो बोला गया है कि बैकडोर क्या होता है, जैसे किसी नेटवर्क में अगर सपोज तुम किसी नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट होके किसी चीज को मॉनिटर कर रहे हो तो तभी तुम्हारा बैकडोर ओपन होता है। जैसे तुम ऐसे नेटवर्क पे हम लोग कनेक्ट कैसे होते हैं, जस्ट एग्जाम अगर सिंपल से मैं बात करता हूँ तो आईपी एड्रेस। तो अगर कोई हैकर या तो कोई तुम्हारा जो कंपनी को अगर हैक करना चाहता है तो वो बैकडोर का मतलब होता है वो तुम्हारे सिस्टम का आईपी को हैक करेगा, या तो आईपी या तो तुम्हारा कुछ देखेगा जिसमें फ्लो हो, जो तुम्हारे नेटवर्क पे तुम अभी कनेक्ट हो उसमें वो कुछ ऐसे फ्लोज ढूंढेगा जहां से वो घुस सके मिडिल वे में। ठीक है, वो तुम्हारे शायद क्रिप्टोग्राफी में तुम लोगों को मिला होगा कि बीच में आके जो स्टील कर लेता है चोरी चुप के डाटा। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक जो होता है, मिला है क्या एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक? सो दीज आर एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ ए बैकडोर्स। पता नहीं तुम लोग यस, तो एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक आर द एग्जांपल ऑफ बैकडोर, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आके तुम्हारे डेटा को स्टील कर रहा है और तुमको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू विद द साइबर सिक्योरिटी। तो इसीलिए क्या हुआ, डिजिटल मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस हुआ। तो डिजिटल मॉनिटरिंग के इंट्रोड्यूस होने का मतलब होता है, डिजिटल मॉनिटरिंग पे एक चीज यूज होता है जो हम लोग सबको पता है बट ये नाम हम लोगों को नहीं पता है, तो ये नाम सीख के रखो, सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDL प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। सब एप्लीकेशन पे ये चीजें अभी यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है मैं बताता हूँ। सपोज तुमने कोई सा अभी एक सर्वर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, या तो मैं अभी बैंक का ही दे रहा था तो बैंक का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो यस, सो जब भी तुम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सो व्हेनेवर मतलब फर्स्ट टाइम पे अगर कोई तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो जब अगर अच्छा कोई सिक्योर एप्लीकेशन होता है, जब तुम जाओगे तब देखना एक पेज आता है जहाँ पे साइन अप करने के बाद एक पेज आएगा, लास्ट में जाके हम लोग को एग्री करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्री का टिक बटन होता है, तो वहाँ पे टिक बटन दबाना पड़ता है। उसका वो हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग कभी पढ़ते नहीं है। हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, जाके ही एग्री बटन दबाते। सो दिस इज वेयर योर सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज आर हिडन। वहां पे तुम्हारे एक एप्लीकेशन का लीगल एक वे होता है, प्रोसीजर होता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो उस एप्लीकेशन पे, और तुमको क्या करने से तुमको उसके ऊपर वो एप्लीकेशन तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है। सो इसीलिए डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोग उनको प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऐड करते हैं एक एप्लीकेशन पे, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी से बच सके। तो ये तुम लोग को एक चाहिए होगा। तो इसीलिए मेनली इस पॉलिसी को ऐड करने के लिए उन लोगों ने डिजिटल मॉनिटरिंग का यूज़ किया है। और डिजिटल मॉनिटरिंग का यूज़ मतलब एक एप्लीकेशन पे एक पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को ऐड करने को हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो जब तुम किसी एप्लीकेशन को यूज करोगे, ऐसे SBI का एप्लीकेशन को यूज करोगे, तो तुम उसी प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज के थ्रू तुम सारे उसको इन्फॉर्मेशन दे दोगे। तुम्हारे पर्सनल जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा तुम उसी एप्लीकेशन या तो उसी सर्वर को दोगे, ताकि क्या हो रहा है बाद में अगर तुम कुछ उल्टा पुल्टा करते हो तो तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन वो लेके तुमको केस कर सके। ठीक है, अब ये हो गया उसको एक पॉइंट कि तुम्हारे से बच सके।
अभी क्या हो गया, कोई थर्ड पार्टी अगर आके तुम्हारे सिस्टम को हैक कर रहा है, उसको तो कोई एसडीएल पॉलिसी और प्रैक्टिसेस का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बचने के लिए उन लोगों ने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। सो दिस इज द मेन आर्किटेक्चर, उस चीज से थर्ड पार्टी से बचने के लिए। तो क्या किया है, देखो सपोज नहीं, ये तुम्हारा सर्वर है, ये तुम्हारे एसबीआई का सर्वर है, जहां से तुम, और सर्वर क्या क्या होता है, ये सब कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, ये सर्वर बना हुआ है। सो एक सर्वर में हम लोगों का जो भी रहता है, तो सर्वर एसबीआई का सर्वर है, ये स्मार्टफोन ऐप है, जो तुम हो, जो डिजिटल रिमोटरिंग ऐप है, इससे तुम ट्रांजैक्शन देखना है तुम्हारा सर्वर से। तुम क्या करोगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे कि मुझे ट्रांजैक्शन देखना है, ट्रांजैक्शन का बटन पे क्लिक करोगे। जब भी क्लिक करोगे, इट मीन्स दैट यू मेड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई में क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा थ्रू ए पर्सनल एंड प्राइवेट गेटवे। इसीलिए मैंने बोला था कि वो लोग एक ही गेटवे यूज करेंगे, जो कोई थर्ड पार्टी आके उसको हैक करना इम्पॉसिबल बराबर है। और ये याद रखना, ये सब फेसबुक के लिए, ये जो आर्किटेक्चर है, ये सारे अच्छे एप्स के एक जनरल आर्किटेक्चर है। तो एक गेटवे के थ्रू जाएगा, गेटवे के थ्रू जाके एक फायरवॉल पे जाएगा। फायरवॉल का यूज क्यों करते हैं हम लोग, कोई बता पाएगा मुझे, फायरवॉल क्यों यूज करते हैं? So इनगोइंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल। यस, इनगोइंग मतलब पकड़ लो, स्मार्टफोन ऐप से, सर्वर से ये इनगोइंग हो रहा है, और सर्वर से यहाँ पे आउटगोइंग हो रहा है। तो उस ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए कौन सा ट्रैफिक अभी यूज हो रहा है, ताकि कोई दूसरा पार्टी आके ना ट्रैफिक में घुस के कुछ ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। जैसे मैं और सर्वर ही बीच में अभी ट्रैफिक का काम करे, तो वो फायरवॉल क्या करेगा, सारे ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट बैक करेगा। फिर ये तो क्लाउड तुम लोगों को पता है, जहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट रहेगा स्मार्टफोन से, और अल्टीमेटली जाके स्मार्टफोन को ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाई डिजिटल मॉनिटरिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो एम्बेडेड सिस्टम। सो यही 2 टॉपिक थे। और अगर पढ़ना है तुम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक जहाँ पे तुम लोग का जो ड्राइव यूज करते हो, तो उसी के लिए भी हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग यूज करते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए भी, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट था, तो ये दोनों ही एक है। तो आई सपोज साइबर सिक्योरिटी कोई एक्सप्लेन करेगा, कौन करेगा? राजदीप को छोड़ के, राजदीप बहुत बोल लिया, और कौन कौन है, रुको मुझे देखने दो पार्टिसिपेंट कहाँ पे है। आज गोलम ने एक बार भी बोला नहीं। गोलम, अनंत, अभिषेक, अब्दुल, प्लीज कोई, मून भी है, मानस भी है, कोई बोलो जो लोग बात नहीं करते हो। साइबर सिक्योरिटी क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज कर दो, मैं फिर खत्म कर दूंगा। साइबर से हाँ। हेलो सर। हाँ मैं हाँ, बोल रहा हूँ सर, बोलो। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हम यूज करते हैं जिससे कोई इंटरनेट कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कोई डाटा जहाँ पर हम स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव, जितने डिवाइसेज है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको सिक्योरिटी के लिए हम जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं उसी को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। वो Yes. 2 टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल सिक्योरिटी, एक होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तो यस। इंटरनल सिक्योरिटी आ जाता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो हो जाता है, सपोज हम जैसे एडीट्यूब में, तो एडीट्यूब एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें तो वो इंट्रानेट यूज कर रहा है, इंटरनेट करेगा, तो एक वो उसके अंदर में जितना सारे डिवाइसेज है एडीट्यूब के खुद के अंदर है, जैसे कि उसका राउटर हो गया, जितने भी उसका सिस्टम हो गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिफरेंट जो सर्वर्स होंगे वो हो गया, वेबसाइट, तो वो जो सिक्योरिटी होगा ना, वो हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। इवन इंटरनल सिक्योरिटी में जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय है या फिर स्टूडेंट्स भी आएंगे, और एक जगह एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जैसे सपोज हम यहाँ से बाहर से एक्सेस कर रहे हैं कॉलेज का वेबसाइट, या फिर कॉलेज का सपोज ईआरपी है या उससे रिलेटेड कोई डाटाबेस है, तो वो आ जाएगा एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हर इस टाइप के मतलब जो थ्रेट को, उस थ्रेट को कम करने के लिए हम जो सिक्योरिटी या फिर हम बोले या फिर पॉलिसीज यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। वेरी गुड अभिषेक। चलो ओके, तो आज का जो टॉपिक था, अगर क्वेश्चंस रिपीट करना है तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ, और नोट्स मिल जाएगा, शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम, डोंट वरी। व्हाट इज डिजिटल मॉनिटरिंग? Okay, this will carry 2 marks, and
what are the main two differences between, या तो what are the differences between traditional monitoring and digital monitoring. ठीक है, so ये दो मैंने एक बताया था कि एक रियल टाइम पे होता है, एक दूसरा रियल टाइम पे नहीं होता है, ट्रेडिशनल रियल टाइम में नहीं, और एक क्या होता है डिजिटल मॉनिटरिंग गेटवे के थ्रू कनेक्टेड रहता है, वो डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा तुम लोग, वो ट्रेडिशनल पे नहीं रहता है. सो दीज आर द टू मेन टू डिफरेंसेस. एंड एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, सो एक बड़ा क्वेश्चन का होगा कि व्हाट आर द, या तो जैसे ऐसे ही लिख लो, what influences data center या तो server to introduce digital monitoring. Okay, तो किसके लिए है डिजिटल मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस हुआ? सो दीज आर एक्चुअली मेन 7 to 8 टॉपिक्स, बट मैं 6 मार्क का दूंगा तो 3 मार्क्स का कैरी करेगा, तो साइबर सिक्योरिटी और एम्बेडेड सिस्टम दोनों टॉपिक लिख सकते हो. एंड इफ यू वांट टू गेन नॉलेज यू कैन गो थ्रू ऑल दोस, और ऑल दोस मुझे अभी सारे के सारे, सर इफ पॉसिबल ऑल्सो शेयर दिस क्वेश्चन इन गूगल क्लासरूम. ओके ओके, मैं कर दूंगा शेयर क्वेश्चंस. अच्छा, और क्या था? और कुछ नहीं था. और जस्ट एंड करने से पहले, अटेंडेंस लेने से पहले, आई वांट टू आस्क कि कौन कौन वो वर्चुअल नेटवर्क का यूट्यूब देखा है? राजदीप ने शायद देखा है, और बाकी किसी ने देखा है क्या वो यूट्यूब? किसी ने नहीं देखा है ना अभी तक? कोई बात नहीं, टाइम है, सो देख लेना उसमें कैसे करते हैं. और प्लीज कोई अगर कर पाएगा तो प्लीज सैटरडे तक, कोई, तुम सबको बोल रहा हूँ मैं, 14 या तो 13 जन हो तुम लोग, कोई एक ही करने से भी हो जाएगा. बस सैटरडे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो कोई आके मुझे दिखा सके, सर ऐसे ऐसे करते हैं, या तो ऐसे ऐसे करिए, किया है बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे. तो इससे क्या होगा, जब डिस्कस करोगे तुम लोग तो क्लियर भी हो जाएगा और लैब भी हो जाएगा और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा. और अगर तुम लोग 13 जन, अगर किसी का शायद लैपटॉप नहीं है, कौन बोल रहा था लैपटॉप नहीं है, तो जिसका नहीं है वो कोई बात नहीं, और जिसका है तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करो, और सैटरडे तक कुछ कन्फ्यूजन्स आएंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग को सैटरडे 3 आवर्स मिलता है, तो 3 आवर्स तो ऑब्वियसली मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ. अभिषेक देखा है, ओके. सो मैं भी यूज़ नहीं करूँगा 3 आवर्स, हम लोग 1 आवर ही यूज़ करेंगे, तो उस 1 आवर में हम लोग डिस्कस करेंगे. हेलो हेलो सर. यस सर हेलो सर. सर अभी एक सिक्योरिटी इशू जस्ट मेरे सामने आया सर. आपका पासवर्ड 1234 है सर, चेंज कर लीजिए सर. कहाँ पे? आपका पासवर्ड 1234 है सर, एडीटीओ पोर्टल का. कैसे पता चला तुझे? सर आप चेंज कर लीजिए सर. ना कैसे पता चला, बता ना. ऐसे ही चल गया सर. ऐसे ही आप कैसे चेंज चल कर जाएगा? लीजिए. नहीं नहीं, ऐसे रुक, तो मैं देखता हूँ, फिर से देखता हूँ, रुक. ये मैंने ये किया तो तुझे 1 2 3 4 कैसे दिखाई दिया? जादू है सर. तो मोस्ट कॉमन तो वही है. अच्छा, Yes, yes, yes. वो Guess उसने किया गैस किया ना, गैस किया ना. मेजर पार्ट है सर गेस करना इसका. ओके, वैसे उसने गैस करेक्ट ही किया है. Shoulder sniffing क्या है उसको? अच्छा, मैं चेंज कर दूंगा, चलो. अभी कर दूं क्या? नहीं, बाद में कर लूंगा. अच्छा, मत ट्राई कर, मत करना, ठीक है? बहुत सारे कुछ है यहाँ पे, मार्क्स वार्क्स है. अच्छा, मैं वो डाल देता हूँ, क्या पता, रुको, अटेंडेंस डाल देता हूँ. ओके, सो मैं अटेंडेंस डाल के अभी टॉपिक डाल दूंगा, तुम आफ्टर 10 मिनट या 15 मिनट तुम लोगों का अटेंडेंस के लिए फीडबैक डाल देना, ठीक है? तो ऐसे करने से मतलब इजीली सब कुछ हो जाएगा. क्लास के बाद ही कर देना. 2 सितंबर है, एडवांस इंस्टॉलेशन 11 से 12 बजे तक था, ठीक है? सो सब प्रेजेंट है शायद, या सिर्फ जुपिता और जुएल को छोड़ के है क्या? कोई मुझे बता पाएगा? जल्दी जल्दी, 5 मिनट है मेरे पास, बोल दो. आई थिंक हम्म, तभी विद्युत नहीं है सर. विद्युत नहीं है. अच्छा, हाँ सर, विद्युत, जोएल और जुपिटर. ठीक है ठीक है. जुपिटर है सर, जुपिटर है. जुपिता है क्या? है हाँ कहाँ पे? सर. वो कहाँ से आ गई? वो कैसे क्लास ज्वाइन कर लिया उसने? अच्छा है. ओके, चलो. जोएल नहीं है और सिर्फ विद्युत नहीं. विद्युत का एक क्लास मैंने पीछे मिस किया था, वो प्रेजेंट था, मैंने दिया नहीं था, तो दे देता हूँ आज इसका.
ठीक है, तो सेम हो जाएगा। ये अपडेट कहाँ पे था, अपडेट कहाँ पे था? ओके, सिर्फ ज्वेल नहीं है। ओके, अटेंडेंस अपडेट हो गया। तुम लोग 2 मिनट बाद अच्छा टॉपिक्स भी ऐड करता तो रह जाओ, सब कर देता हूँ मैं तुम्हारे सामने। मास्टर डाटा पे था क्या या रिपोर्ट पे था? ओके, हेलो आज का सर, बुरा मत मानिएगा। हाँ सर, हम ऐसे गेस किया था। अरे क्यों बुरा मानो, वो कुछ नहीं, बस पता चल गया। मैं चेंज नहीं करूंगा अभी पासवर्ड, बस तुम लोग कुछ मत करना, ठीक है। टॉपिक क्या था आज? आज का क्या था? डिजिटल। ओके, मैं टॉपिक भी ऐड कर दिया, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो भी मैं डाल दूंगा, अटेंडेंस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी तुम्हारा काम है तुम्हारे एंड से वो कर देना, ठीक है।